मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी महान आत्माओं को नमन करते हुए आपका YouTube चैनल ट्रू सेल्फ द नेवर एंड पे स्वागत है। पवित्र रथ यात्रा के शुभ अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं। चलिए महाप्रभु जगन्नाथ जी का कथा सुनते हैं। राजा इंद्रदम्न विष्णु जी का बहुत बड़ा भक्त हुआ करते थे। एक बार एक ऋषि ने राजा इंद्रदम्न से कहा, उड़ीसा का नीलगिरी पर्वत गुफा में विष्णु जी का अवतार स्वरूप नील माधव जी विराजमान है। महाराजा इंद्रदम्न उनका पुजारी विद्यापति को प्रभु नील माधव जी का संधान के लिए ओडिशा भेजे। विद्यापति राजा का आदेश पाते ही पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़े, पर जंगल में भटकते समय उन्होंने मुख्य रास्ता खो दिया। पास में महिलाओं का आवाज उन्हें सुनाई दिया। सौभाग्यवशतः नील माधव जी का जो पुजारी था, उनका बेटी ललिता वहाँ मौजूद थी। विद्यापति का सारी बात सुनने के बाद ललिता विद्यापति को अतिथि के रूप में घर पर बुला ली। अतिथि विद्यापति विश्वावसु के घर में रहने लगे। विश्वावसु जो नील माधव जी का पुजारी था, कुछ ही दिन में विद्यापति और ललिता के बीच में प्रेम संपर्क हो गया। सबर लोगों का उपस्थिति में पिता विश्वावसु दोनों का विवाह कराया। रोज सुबह विद्यापति घर से निकलता था, विश्वावसु भी निकलता था। दोनों को एक दूसरे के बारे में कुछ पता नहीं था। विद्यापति से विश्वावसु पूछते हैं, इतना सुबह तुम रोज कहाँ जा रहे हो? विद्यापति भी यही सवाल किया, आप रोज सुबह कहाँ जा रहे हैं? विश्वावसु कहा, मैं प्रभु जी से मिलने जा रहा हूँ, मैं प्रभु जी को खोजने जा रहा हूँ। दोनों एक दूसरे के बारे में अनजान थे। नील माधव जी का संधान नहीं हो पा रहा था, इसीलिए विद्यापति चिंतित थे। एक दिन बातों बातों में विद्यापति ललिता से पूछा, ललिता तुम्हारा पिता सूर्योदय से पहले कहाँ जाते हैं? ललिता कहती है, नीलगिरी पर्वत गुफा में नील माधव जी है, पिताजी वहाँ पूजा करने के लिए जाते हैं। प्रभु जी का माया को समझना। सुबह होते ही विद्यापति ललिता का पिताजी से पूछता है, मैं नील माधव जी का दर्शन करना चाहता हूँ, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? पुजारी विश्वावसु मना कर देते हैं, कहते हैं वहाँ किसी को जाने का अनुमति नहीं है, ये मेरा प्रभु जी का आदेश है। विद्यापति का चिंता और बढ़ जाती है, क्या करूँ, कैसे मिलूं प्रभु जी से? विद्यापति ललिता को अनुरोध करते हैं, तुम्हारा पिताजी से कहकर मुझे प्रभु जी का दर्शन करा दो ललिता। पिता विश्वावसु बेटी का जिद के आगे झुक जाते हैं। तभी जाके विद्यापति को प्रभु जी का दर्शन करने का अनुमति मिल जाता है, परंतु एक शर्त पर। विद्यापति का आंख में पट्टी बांधा जाएगा, मंदिर जाने आने का रास्ता उसे पता चलने का नहीं। विद्यापति और विश्वावसु के बीच में छुपाने और ढूंढने का सिलसिला जारी रहा। विद्यापति प्रभु जी को खोजने की कोशिश में है, विश्वावसु प्रभु जी को छुपाने की कोशिश में है। हम सुनते आए हैं, राजाओं का दरबार में एक इंटेलिजेंट व्यक्ति होना बहुत जरूरी है। अकबर का दरबार में बीरबल, श्री कृष्ण जी का दरबार में विदुर, चंद्रगुप्त मौर्य का दरबार में चाणक्य होना और विष्णु जी का दरबार में नारद होना, महाराजा इंद्रदम्न के दरबार में चतुर विद्वान विद्यापति होना जरूरी था। आंख में पट्टी बांधते हुए भी चतुर विद्यापति सरसों का दाना गिराते हुए गुफा तक पहुंच गए। ठाकुर जी के सामने उनका आंख का पट्टी खुला गया। कोटि सूर्य जैसा ज्योति के अंदर विद्यापति का आंख कुछ ढूंढता था। सामने पाया महाप्रभु नील माधव जी को। विद्यापति महाराजा इंद्रदम्न को संदेश लिखा, नील माधव जी का अनुसंधान हो चुका है, आपको आना होगा। जिस रास्ते में सरसों का दाना गिराते हुए विद्यापति गए थे, वही रास्ते में महाराजा इंद्रदम्न जी ठाकुर जी को मिलने के लिए। राजा का मन में बहुत तड़प थी। मिलने का समय जितना निकट हो रहा था, राजा उतने खुश हो रहे थे। गुफा में जब राजा प्रवेश करते हैं, वहाँ मंदिर तो था ही नहीं। लता पता घिरा पहाड़, चट्टान के अलावा और कुछ था ही नहीं। राजा इंद्रदम्न
भाव विभोर होकर पूछते हैं, कहाँ है मेरा विष्णु। उस भाव में राजा को कभी नहीं देखे थे विद्यापति। उन्हें क्या पता माया मृग माया रचाने आया था, माया रचा के चला गया। इस खोज में एक नई युग आरंभ होने वाला है। बिना अहंकार मिटे उसे कोई पाया है। एक दिन विश्वावसु के साथ ऐसा ही कुछ हुआ था। कंधे पर था धनुष, आगे आगे हिरन। हिरन भाग रही है। बंजारा विश्वावसु का मन से शिकार करने का ख्याल दूर हो चुका है। धनुष फेंक दिया, पकड़ने का चाहत हो गया अंत। सोने का माया मृग जो थी कभी हाथ में नहीं आता। माया सबको दौड़ाता है। माया मरी ना मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कहे गए दास कबीर। माया के पीछे सब भागते हैं। तरीका अलग हो सकता है। कोई धन के पीछे भागता है, कोई ज्ञान के पीछे दौड़ता है, कोई मान के पीछे भागता है। सब भागते हैं। वो भी भागा, पैर थक गया। पाने का चाहत को अब पानी का जरूरत है। पानी मांग रही है, पानी भी मिली। सामने माया मृग भी थी। विश्वावसु को माया घेर ली। जो सिचुएशन एक दिन दानवीर कर्ण के साथ हुई थी, अर्जुन के साथ हुआ था, वही सेम सिचुएशन। किसको चुनूं, धर्म को या अधर्म को, सत्य को या असत्य को, शरीर को या आत्मा को। विश्वावसु धर्म को चुना, सत्य को चुना, आत्मा को चुना। ठीक अर्जुन के तरह विश्वावसु पानी को चुना। गला सूखा जा रहा था। माया मृग को अपने रास्ते जाने दिया। शरीर को समर्पण कर दिया आत्मा में। प्रभु जी का अगले निर्देश का इंतजार किया। पानी में देखा श्री जगन्नाथ। प्यास बुझ गया। एक बंजारा सवर, उसके पास भाव थी न भक्ति, पर उन्हें नील माधव जी का दर्शन मिला। आधा कर्म का आधा फल विश्वावसु को मिला। पूरा कर्म का पूरा फल महाराजा इंद्रदम्न जी का प्रतीक्षा कर रही है। न खाए न पिए राजा सो गए। उठिए राजन, मेरा हर निर्देश को तुम मानकर यहाँ तक आए हो। ये भी मेरा एक निर्देश है। समुद्र किनारे एक लकड़ी का काठ पड़ा है, मंदिर स्थापना करो। उस काठ को लेकर मेरा विग्रह मूर्ति बनाओ। ये भी मेरा निर्देश है। बाजा वाद्य भजन कीर्तन के साथ समुद्र किनारे पड़ा काठ को लाया गया। स्वर्ग में देवताएं प्रभु जगन्नाथ जी का जय जयकार करने लगे। यज्ञ कौन करेगा, यज्ञ का कर्ता कौन होगा, ये विषय भी सामने आया। महाराजा इंद्रदम्न जी का सहयोग करने के लिए देवताओं ने आ गए। पूरी श्री मंदिर का दक्षिण द्वार पर एक रास्ता स्वर्ग तक जाता है। वही रास्ते में देवताओं ने आए थे। वो स्थान आज भी है जिसे स्वर्ग द्वार कहते हैं। आज वही स्थान पर मरे हुए लोगों का दाह संस्कार किया जाता है। जगन्नाथ जी का आशीर्वाद है, जिस व्यक्ति का दाह संस्कार पूरी स्वर्ग द्वार में होगा उसे स्वर्ग प्राप्ति होगा, क्योंकि जीते जी स्वर्ग जाना असंभव है। जिन लोगों का पुनर्जन्म नहीं होता है उन लोगों को स्वर्ग प्राप्ति होता है, जिसे मोक्ष कहते हैं। महाराजा इंद्रदम्न जी को ब्रह्मा कहते हैं। आप श्री मंदिर का संस्थापक हो। जगन्नाथ जी यहाँ आने का आप माध्यम हो। उनका जन्म संस्कार आपके द्वारा हुआ है, इसीलिए आप दोनों महाप्रभु जगन्नाथ जी का पिता माता हो। महाराजा इंद्रदम्न जी हाथ जोड़कर कहते हैं, जिन्हें जगत पिता मानता हो, जो सबका स्वामी हो, मैं कैसे उनका पिता हो सकता हूँ। प्रभु जी का मुझ पर बहुत कृपा है। होम यज्ञ हुआ, वेद मंत्र पाठ के साथ मूर्ति स्थापना हुआ। आज भी श्री मंदिर के द्वार पर ब्रह्मा और महाराजा इंद्रदम्न जी हाथ जोड़कर खड़े हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी कह रहे हैं, आप जिन्हें देख रहे हैं कल के अवतार का पूर्व स्वरूप है। दारू ब्रह्म जगन्नाथ है नाम मेरा। ना मेरा जन्म हुआ है, ना मेरा मृत्यु होगा। जहाँ तक ये शरीर का सवाल है, मेरा कई माता पिताएं रह चुके हैं। राजा इंद्रदम्न मेरा पिता होने का हकदार हैं। ये काठ का शरीर उनके द्वारा निर्मित है, इसीलिए मेरा पिता होने का अधिकार उन्हें मिलेगा। 17 दिन और 2 प्रहर का युद्ध हो चुका है। कली युग का अंत का समय में और 2 प्रहर का युद्ध बाकी है। बिना अस्त्र के लड़ा था मैं, गीता ज्ञान का बल बुते पर आत्मज्ञान को आधार बना के एक धर्म युद्ध का लड़ाई लड़ी थी मैं। जहाँ जहाँ होगी अधर्म, धर्म स्थापना के लिए और एक नई अवतार होगा मेरा। इतना भयंकर होगा ये लड़ाई, जिस कारण मैं कल की अवतार कहलाऊंगा। रूस एक दिन शासन करेगा, मुझे श्री मंदिर से चुराने की कोशिश करेगा, पर मुझे ले नहीं पाएगा। तब भी आप दोनों मेरा सहयोगी बनकर मेरे साथ होंगे। इसीलिए मुझे ये सब बताना पड़ा, क्योंकि आप दोनों हमेशा मेरे साथ हो। ठाकुर जी कहते हैं, पिताजी मुझे कर्म भूमि पर जाना होगा। कर्म बंधन से हम सब बंधे हुए हैं। यही माया को पकड़ना मुझे अच्छी तरह आता है।
आपकी तरह अर्जुन भी रो रहा था। शरीर को सब कुछ मानता था। उसका अहंकार जब समाप्त हुआ, आशाएं, कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं का जब अंत हुआ, मन का खेल को समझ पाया, तभी जाकर अर्जुन मेरा शरीर, उसका शरीर, इसकी शरीर पर चिता जला पाया। शरीर से ऊपर उठकर आत्मा को समझ पाया। पिताजी को समझाने के बाद माताजी को समझाने की कोशिश में गुंडीचा माँ के पास बैठ जाते हैं वासुदेव, कृष्ण, जगन्नाथ जी। माँ तुम रो मत, हर साल मैं तुमसे मिलने के लिए आऊँगा। भक्त वृंद और देवताओं के साथ पूरी शोभा यात्रा लेकर तुमसे मिलने आऊँगा माँ। तुम्हारे साथ पूरे 9 दिन रहेंगे। तुम्हारे नाम के साथ एक ऐतिहासिक यात्रा होगा, श्री गुंडीचा रथ यात्रा। जी हाँ, आज श्री गुंडीचा रथ यात्रा है। उनका भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए भक्तों के बीच आ जाते हैं प्रभु। मैं महाप्रभु जगन्नाथ जी के पास यही प्रार्थना करती हूँ, आप सभी को ढेर सारे खुशियाँ मिले, हर पल आप खुशी से रहें, ब्लेस्ड रहें, आप लोगों का हर इच्छा पूरी हो। शुभकामना के साथ पवित्र रथ यात्रा का शुभेच्छा और सदिच्छा। जय जगन्नाथ महाप्रभु जी, जय जगन्नाथ महाप्रभु जी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें एंड सब्सक्राइब भी करें। जय जगन्नाथ। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जानकी वल्लभ जगन्नाथाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। राधा गोविंद केशवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। विश्वरूपाय लक्ष्मीकान्ताय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। गोपीकान्त गोपीनाथाय। विश्वरूपाय लक्ष्मीकान्ताय। जानकी वल्लभ जगन्नाथाय। विश्वरूपाय लक्ष्मीकान्ताय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय।